अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं क्लास 9 की। इसमें जो मेन टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ साइड्स विद एंगल इन अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द branch of mathematics that deals with the relationship of sides with angles in a triangle। यहाँ हम स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और उसके जो साइड्स का रेशियो है उनके रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो इसमें अब सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। अब स्पेशली यहाँ हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के एंगल्स और उसके साइड्स के रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। और इसमें अब जो साइड्स हैं 90 के जो अपोजिट साइड होते हैं उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और अगर इसमें कोई एंगल जो होगा, अगर एंगल ये थीटा है तो थीटा के जो अपोजिट साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो थीटा की एडजेसेंट साइड होती है उसको बेस कहा जाता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा जो एंगल है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा और थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होगी, बेस होगी। अब ये अगर आपके साथ इस तरह अगर वैल्यू चेंज हो एंगल की, अगर इस तरह के राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लें। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होगा। और अगर ये अब इसका एंगल हम लें, ये थीटा है, तो थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड है, ये दो एडजेसेंट साइड है, एक ये है, ये तो हाइपोटेन्यूज होगी, दूसरी एडजेसेंट साइड ये है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और थीटा के अपोजिट जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के अपोजिट जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके रेशियोज़ को क्या कहते हैं? यानी इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टाइन थीटा जो है वो आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद जो एक्सरसाइज है आपकी 6.3, उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो वैल्यूज़ है, रेशियोज़, इनको हमने कंप्लीट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, इसकी वैल्यूज़ को, साइन का सारी कंप्लीट करना है। इसमें इसको कंप्लीट करने का ट्रिक इस तरह है कि इसके ऊपर हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और इन सब को 4 पे डिवाइड कर देना है। 4 पे डिवाइड करेंगे, इसको 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 भी 4 पे डिवाइड कर लेंगे।
अब इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले 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 लेंगे। अब साइन ज़ीरो क्या आएगा, अब 0/4 का स्क्वायर रूट, 0/4 आपका क्या होता है, 0/4 ज़ीरो होता है और ज़ीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है, ज़ीरो ही होगा, यानी साइन ज़ीरो ज़ीरो आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और जो 4 का स्क्वायर रूट है 2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी। और इसमें नेक्स्ट में आपका 2 का स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, डेसिमल में आता है स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। इसमें आप 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, स्क्वायर रूट 3 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और 4/1 और 4/4 कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 1 ही आ जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए इस सारे यहाँ से इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये कॉस थीटा की वैल्यूज आ जाती हैं, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू ये हो जाएगी 60 वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और कॉस 45 के लिए यही 1/√2 ही आ जाएगा, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद टाइन थीटा, टाइन थीटा आपका इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के वैल्यू इक्वल होता है। तो अब इसमें आपने टाइन थीटा की वैल्यू से 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड बाई 1 से क्या आएगा, 0 आएगा, टाइन 0 0। अब 1/2 डिवाइड बाई √3/2, यानी 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें 2/√3 से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसी तरह 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट रेसिप्रोकल से √2/1 से, तो आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको √3/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास √3 आ जाएगा। 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट अपोजिट होता है साइन का, साइन थीटा। साइन 0 की वैल्यू 0/1 है, तो कोसेकेंट की वैल्यू 1/0 हो जाएगी। ये 0/1, इसको 0/1 लिख सकते हैं ऐसे, इसको समझने के लिए 1/1 लिख लें। ये 0/1 है, ये 1/1 है, ये 0/1 है, ये इन्फिनिटी/1 है। अब ये इसकी वैल्यू, इसका रिसिप्रोकल लेना है हमने 1/0, क्योंकि साइन और का रिसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट होता है, तो 1/0 आपका जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसी तरह 1/2 है तो उसका अपोजिट रिसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा। इसका रिसिप्रोकल 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, √2/1। ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, और ये आपका 1/1 है तो ये क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद सीकेंड जो है, सीकेंड आपका रिसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस 0 क्या है, 1 है, तो सीकेंड 0 भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1/1 का रिसिप्रोकल 1 ही होता है। इसका √3/2 का रिसिप्रोकल 2/√3 होगा, और 1/√2 का रिसिप्रोकल √2/1 होगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 का 2/1 होगा, 2 हो जाएगा, और ये 0/1 है, 0/1 का रिसिप्रोकल 1/0 होगा, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद कॉट है, कॉट किसका रिसिप्रोकल है, टाइन का। ये 0/1 है तो 1/0 आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 1/√3 है तो सिर्फ √3 आ जाएगा। 1/1 की जगह 1 ही आएगा। ये √3/1 इसको लिख सकते हैं, तो ये इसका रिसिप्रोकल 1/√3 आ जाएगा। और ये इन्फिनिटी पे 1 है तो इसका रिसिप्रोकल 1/∞ होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे आपने इसको 180 और 270 के लिए ये याद रखना है कि यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपने याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, इसके जो ट्रिक बताया ये वाला, इस तरह आपने रिमेंबर रखना है। 1 है, 0 है, -1 है, 0 है। अब इसको यहाँ से फिर कॉस के लिए उल्टा के लिखना शुरू कर देंगे, 0 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब फिर उसी तरह टाइन, टाइन आपका किसके इक्वल होता है, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस,
यानी 0/-1, 0/-1 से क्या आएगा आपका 0 ही आएगा, 0/-1 से 0 आएगा, और -1/0 से इन्फिनिटी आएगा, और 0/1 से आपका 0 ही आ जाएगा। उसके बाद कोसेकेंट किसका अपोजिट होता है, साइन का। ये अब साइन का ये क्या है 0/1 है, तो और ये क्या -1/1 है, और ये 0/1 है। ये क्या -1/1, 0/1 और 1/1, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको 0/1, इन्फिनिटी/1, 0/1। इस तरह इजी होगा आपको बताना। कोसेकेंट थीटा रिस्प्रोकल है किसका, साइन का, तो ये साइन का, ये 0/1 है, तो 1 इसका रिस्प्रोकल 1/0 होगा, 1/0 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये -1/1, तो 1/-1 से -1 ही आएगा, और ये 0/1 है, इसका रिस्प्रोकल 1/0 होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सीकेंट थीटा उलट है, अपोजिट है कॉस थीटा का, तो ये -1/1 है, इसका रिस्प्रोकल भी -1 ही आएगा। ये 0/1 है, इसका रिस्प्रोकल 1/0 आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/1 का रिस्प्रोकल भी 1 ही आएगा। उसके बाद कॉट थीटा है tan का, ये 0/1 है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/0 अनडिफाइंड, और ये इन्फिनिटी/1, तो 1/∞ आपका 0 हो जाएगा, ये भी 1/0 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह ये टेबल हम जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इसको पहले हमने 0 से लेकर 90 तक इस तरह ट्रिक से किया, और इसके बाद यहाँ 0 -1 0 होगा, और ये फिर आगे कॉस थीटा उसका उलट करके लिखते हैं, और बाकी आपको पता है टाइन साइन बाय कॉस थीटा होता है, और कोसेकेंट जो है वो साइन का रिस्प्रोकल है, सीकेंट कॉस का रिस्प्रोकल है, और कॉट जो वो टाइन का रिस्प्रोकल है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में जो है इनको रिलेट करना है, इसकी वैल्यूज़ को, ये कैलकुलेटर से भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज़ आ जाती हैं, उनको आप पुट करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ जिस तरह साइन 60 और माइनस साइन 30 है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या आपके पास, साइन 60 की वैल्यू √3 साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3/2 है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और माइनस साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। कैलकुलेटर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ऐसा कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर में आपके पास फ्रैक्शन वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब इसका हमने जो है एलसीएम लेना है, √3 - 1/2, ये हमारे पास साइन 60 है, यहाँ साइन 30 नहीं है, कॉस 30 है। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू आपके पास √3/2 ही होती है, √3/2 ही होती है। अब ये तो प्लस √3/2 और माइनस √3 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सीकेंट 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू लें आप और उसका रिस्प्रोकल ले लें, तो आपके पास सीकेंट 45 की वैल्यू आ जाएगी। सीकेंट 45 की वैल्यू होती है √2 होती है। सीकेंट 45 की वैल्यू क्या √2 है, और कोसेकेंट 45 की वैल्यू जो है वो भी आपके पास √2 है, और माइनस साइन 30 की वैल्यू आपके पास है 1/2, और कोसेकेंट 60 की जो वैल्यू है आपके पास वो है 2/, कोसेकेंट 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा कॉस 60 की जो वैल्यू है वो आपके पास है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई √2 से √2 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 हो जाएगा। ये 2 के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 2/1 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो 1 4 ज़र 4 और 4 2 ज़र क्या हो जाएगा 8, और 1 4 ज़र 4 और 1 आ जाएगा, और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/4। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट
इसमें tan पाई बाई 3, पाई क्या होता है 180 होता है, तो ये आपके पास tan 60 एक किस्म होगा। ये क्या होगा tan 60, यानी इसको आप लिख सकते हैं tan 60 माइनस पाई 180, 180 को 60 पे डिवाइड करें tan 30 आ जाएगा। और नीचे आपके पास इसी तरह 1 प्लस tan पाई 180, 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा, 60 डिग्री। और 180 को 60 पे डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा tan 30। अब इसमें वैल्यूज़ आपने पुट कर लेनी है। tan 60 कैलकुलेटर से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। tan 60 की जो वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है वो √3 है, √3 और माइनस, और tan 30 की वैल्यू जो है वो 1/√3 है, 1/√3। उसके बाद 1 प्लस tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 30 की वैल्यू है 1/√3। अब इसका एलसीएम ही लेना है हमने। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/1 माइनस 1/√3, और इस आवर की जगह डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं। और यहाँ √3 और ये √3 कट जाएंगे, तो यहाँ आपके पास नीचे डिवाइड में क्या आ रहा है 1 1 और प्लस 1 आ जाएगा। और इसका एलसीएम लेंगे आप, इसका एलसीएम आपके पास आएगा √3। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आए, √3 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, √3 आए, √3। या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउ होते हैं। √3 माइनस 1/√3 लिखें, आंसर आ जाएगा 1/√3। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, √3 आ जाए, √3 मल्टीप्लाई √3 से 3 आ जाएगा, और माइनस 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास क्या आ गया 2/√3, और ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 हो जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। इसका जो है आंसर आ गया। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है ये अब क्या है कॉस स्क्वायर पाई/3। अब पाई क्या होता है आपके पास, पाई आपके पास 180 है, तो कॉस स्क्वायर पाई/3 180/3 60 आ जाएगा, माइनस ये भी आपके पास कितना आएगा 60 आ जाएगा। अब इसमें अपने वैल्यूज़ कॉस 60 की जो वैल्यू है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, 1/2 का स्क्वायर, उसकी वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। इस तरह साइन 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2, उसका भी स्क्वायर ले लेंगे आप। अब ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और माइनस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 3/4 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम 4, यहाँ 1 माइनस 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2/4, और ये कैंसिल हो जाएगा, और -1/4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, उसमें है साइन पाई/2। अब साइन पाई बता चुका हूँ 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे साइन 90 आ जाएगा, और कॉस पाई/3 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा, माइनस कॉस पाई/2 यानी पाई 90 180/2 90 कॉस 90, और साइन पाई/3 यानी साइन 60 आ जाएगा। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करनी है, या अपने कैलकुलेटर से आपके पास साइन 90 लिखें, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती हैं, या वो टेबल से याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइन 90 लिखेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, वो आपके पास वैल्यू आपको दे देगा। अब साइन 90 की जो वैल्यू है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और कॉस 60 आपके पास 1/2 हो जाएगा, माइनस कॉस 90 ज़ीरो हो जाता है, कॉस 90 ज़ीरो है, और साइन 60 जो है वो आपके पास √3/2 है। तो ये आपके पास 1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 आएगा, और 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 हो जाएगा,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास 1/2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें गिवन ये है कि एंगल थीटा जो है π/6 है। थीटा कितना है, π/6 है, और हमने इसको वेरीफाई करना है, लेफ्ट से राइट साइड को वेरीफाई करना है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये, इसको ये कंबाइन इस रखें, tan 2 और थीटा कितना है आपके पास, थीटा है π/6, π/6। तो पाई कितना होता है आपके पास, पाई आपके पास है 180। 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे 30, और 30 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा ये आपके पास, या ये 2 1 2 2 3 π/3 आ जाएगा। π/3 से क्या आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा। अब tan 60 हमारे पास कितना होता है, tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गया, √3। अब राइट साइड पे क्या होगा देखते हैं, 2 और tan क्या है, थीटा किसकी इक्वल है, π/6 के, 6 आ गया। उसके बाद यावर का साइन है, यावर का साइन है, इसकी जगह मैं इस तरह डिवाइड का साइन लिख देता हूँ। उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है, π/6 है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2, और ये आ जाएगा tan 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, और ये भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये 2 आ जाएगा, और tan 30 की जो वैल्यू है वो है tan 30 की वैल्यू जो है हमारे पास कि 1/√2 है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब यहाँ क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, तो tan 30 की जो वैल्यू है 1/√3, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, उसका स्क्वायर ले लिया। अब इससे हमारे पास क्या आ गया, 2/√3 आ गया, 2/√3 डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा 1/1 माइनस, और यहाँ 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा आपके पास आ जाएगा 2/√3, और इसका एलसीएम डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लेंगे 3, और 1 3 इधर 3, यहाँ 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2/√3 और डिवाइडेड बाय 2/3। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में 2/√3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा 3/√3, और 3/√3 को हम लिख सकते हैं, 3 को 2 टाइम √3 ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई का √3 आ जाएगा, और नीचे √3 है, तो √3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, √3। लेफ्ट साइड से भी इसका √3 आया था, राइट साइड से भी क्या आया, √3 ही आया। तो इस तरह हमने इसको जो है प्रूफ कर दिया कि लेफ़्ट साइड राइट साइड क्या आपकी इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो है sin 3 थीटा इज इक्वल 3 sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। अब इसमें sin 3 थीटा कितना है आपके पास, π/6 है, π/6। तो और यहाँ भी 3 sin थीटा की जगह क्या आएगा, π/6 माइनस 4, और sin क्यूब, और थीटा की जगह क्या आएगा, π/6। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, sin π/6, या 3 1 3, जिस तरह करने 3 1 3, 3 2 6, तो π 180 को 2 पे डिवाइड करें, यहाँ क्या आ जाएगा, sin 90 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास 3 sin 30 आ जाएगा।
और ये -4 और साइन क्यूब, और ये यहाँ भी क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब साइन 90 आपके पास 1 होता है, इसकी आंसर 1 आ गया। और यहाँ क्या आ जाएगा 3, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, -4, और ये साइन 30 की वैल्यू 1 होती है लेकिन क्यूब है तो ये 1/2 का क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब हो गया। अब इसको देखें लेफ्ट हैंड साइड से 1 आंसर आ चुका है। ये आपके पास 3/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब क्या होगा 1/8 हो जाएगा। और ये 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये आपके पास 3/2 -1/2, तो इससे आपके पास 2/2 ही आता है, 2/2। और 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 1 आ गया। लेफ्ट साइड का भी आंसर 1 आया, राइट साइड का भी आंसर क्या है 1 आया। दोनों साइड्स क्या होगी आपकी प्रूव हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें है cos 2 थीटा। तो हमने cos 2 और थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है π/6 पुट करना है, माइनस इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह क्या पुट करना है हमने π/6 ही पुट करना है। ये हमारे पास cos 2 पाई 180 को 6 डिवाइड कर 30 आ जाएगा 30, और यहाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 180 को 6 में डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपका cos 60 बन जाएगा, 32 ज़ार 60 हो जाएगा। और ये 1 - 2 साइन स्क्वायर 30। अब cos 60 आप कैलकुलेटर पे देखेंगे, cos 60 आपके पास आता है 1/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1/2, राइट हैंड साइड का भी 1/2 ही आना चाहिए, -2 आ गया। ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, cos 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1 - 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1/4 हो जाएगा। ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1/4 लेफ्ट साइड का आंसर है। यहाँ 1/1 - 1/2 आ जाएगा। अब 1/1 - 1/2 से भी आंसर क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, 1 2 ज़ार 2, 2 - 2 1 ज़ार 2 1 आ जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, लेफ्ट साइड राइट साइड की क्या आ जाएगी आपकी इक्वल आ जाएगी। तो ये था तीसरा पार्ट। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा आपके पास कितना है π/6, इसमें कितना है π/6, थीटा की वैल्यू क्या है π/6 है, माइनस थीटा की वैल्यू π/6 है माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है π/6 है। ये किसकी इक्वल होना चाहिए 1 की इक्वल होना चाहिए। तो ये आपके पास सीकेंट स्क्वायर π/6, पाई को 180 को 6 पर डिवाइड करें 30, और माइनस tan स्क्वायर ये भी 30 आ जाएगा। ये इज इक्वल टू होना चाहिए 1 के। अब सीकेंट 30 की जो वैल्यू है वो है 2/√3। ये 2/√3 का हम स्क्वायर ले लेंगे, 2/√3 का स्क्वायर क्यों ले लेंगे, क्यों यहाँ स्क्वायर है। और tan 30 की जो वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 का भी स्क्वायर ले लेंगे। ये इक्वल होना चाहिए 1 के। 2 का स्क्वायर होगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर होगा 1, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो इज इक्वल टू 1। अब 4/3 माइनस 1/3 को आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आता है 1 वो आता है 4/3, और माइनस 1/3 करेंगे तो ये हमारे पास 3/3 आता है, जो कि हमारा जो है किसकी इक्वल होगा 1 की इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आपकी इक्वल आ गई।
उसके बाद जो नेक्स्ट है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, π/6 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, π/6। तो π/6 कितना होता है, π/6 30 हो जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, कॉट स्क्वायर थीटा 30 हो जाएगा। अब कोसेकेंट 30 की जो वैल्यू है, कोसेकेंट 30 की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1। और कॉट 30 की जो वैल्यू है, कॉट 30 की वो वैल्यू है आपके पास √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ भी 1, और ये 2 के साथ √3 और 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या हो जाएंगे, आपकी इक्वल आ जाएंगे। एक्सरसाइज 9.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें राइट द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशियोज। थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल 2π। साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2 है। इसमें हम थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसको लिखेंगे √2/2। ये हमें कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके लिए आप शिफ्ट और फिर साइन, और फिर ये फ्रैक्शन का ऑप्शन यूज़ करें। फ्रैक्शन का ऑप्शन यूज़ करेंगे, इसमें आप लिखें आप √2, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएं, और वहाँ क्या आपका 2 ही है, 2, और फिर ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल का बटन प्रेस करें, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। उसके बाद सेकंड है, पार्ट में हमारे पास कोसेकेंट थीटा इज इक्वल -1 है, और हमें पता है कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा। कोसेकेंट थीटा की जगह लिख सकते हैं 1/sin थीटा इज इक्वल टू -1/1। अब ये 1/sin थीटा है, इसको उल्टाएंगे, इसका रिसिप्रोकल लें तो क्या हो जाएगा, sin θ/1 हो जाएगा। और यहाँ भी आप माइनस अपनी जगह 1/1 का रिसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। अब आपने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल, जब एंगल फाइंड करना है ना हमारे पास, और आपने ये आपके पास वैल्यू गिवन है, अब इसमें साइन थीटा इक्वल -1 एंगल फाइंड करना है, कि यानी साइन किस एंगल की वैल्यू -1 है, तो उसको आप कैसे फाइंड करते हैं, ये साइन इन्वर्स लिखते हैं यहाँ, इसको बोथ साइड पे डिवाइड करें, बस डायरेक्ट ऐसा लिखा करें, साइन इन्वर्स हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -1। अब ये कैसे किया जाता है, जैसे भी पहले बताया मैंने, कैलकुलेटर में, सेंट्रल कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करके उसके बाद साइन का प्रेस करेंगे, इस तरह लिखा आ जाएगा, साइन इन्वर्स और माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर -1 लिखें और ब्रैकेट क्लोज करें, और इक्वल का बटन प्रेस करें, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये -90 आ रहा है। अब इस केस में थीटा क्या आ रहा है आपके पास, -90 आ रहा है। अब नेगेटिव में तो नहीं लिखना, हमें इसका एंगल्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, होता है क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी एंगल अगर आपका इस तरह जो है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये आपको, इसको हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं, और अगर इस तरह क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसको क्या लेते हैं हम, नेगेटिव एंगल लेते हैं। तो यहाँ क्योंकि एंगल आपके पास -90 आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इस तरह ये -90 जो है आया, तो इसको आपको एंगल फाइंड करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव आंसर देने के लिए आपने इसको 360 में से माइनस करना है, 360 -90 करेंगे, तो आपके पास एंगल ये कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री आ जाएगा। इस तरह आप इसको, जब आपके पास माइनस में एंगल की वैल्यू आए, तो उसको पॉजिटिव लिखने के लिए 360 कंप्लीट रोटेशन में से आपने माइनस कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसमें हम थीटा क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जब आपके पास टाइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू किसी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन और उसमें एंगल फाइंड करना है आपने,
तो उसको आप लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू, ये tan इस साइड पर था, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब ये आगे आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, tan प्रेस किया, शिफ्ट और फिर tan, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखना है 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये थीटा आपके पास कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है सीकेंट √12/3। अब हमें पता है कि सीकेंट थीटा किसकी इक्वल होता है, सीकेंट की जगह क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इज इक्वल √12/3। अब 1/cos थीटा है, इसको जब इसको हम उल्टाएंगे लेफ़्ट साइड को, हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 3/√12 लिख सकते हैं। अब हमें एंगल फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 3/√12। यानी जब आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कांस्टेंट नंबर हो और आपने थीटा फाइंड करना हो तो उसको इस तरह लिखते हैं, थीटा इज इक्वल cos इनवर्स 3/12। और ये चीज़ कैलकुलेटर में आपके पास आ जाती है। जैसे बार बार बता रहा हूँ मैं, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद cos लिखेंगे और फिर ये फ्रैक्शन का ऑप्शन, फ्रैक्शन का जो ऑप्शन ये लगाएंगे, फ्रैक्शन का ऑप्शन है उसमें क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और फिर इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और वहाँ स्क्वायर रूट का ऑप्शन है, स्क्वायर रूट डालेंगे और उसमें 12 लिखेंगे और इसको ऊपर लेके कर्सर को ऊपर लेके जाके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास cos इनवर्स 3/√12 आपको कितनी डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह इसका जो लास्ट है वो है cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। अब उसी तरह शिफ्ट दबा के cos और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का बटन, तो आपके पास क्या आ गया, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। थीटा आपके पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहता है, इफ़ टर्मिनल रे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इज इक्वल 1/2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ क्वाड्रेंट भी आपको पता है कैसे होते हैं कि यानी आपके पास जो कार्टेशियन प्लेन है इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये इसको ये कहते, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये क्या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन थीटा ये भी पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है और टैन थीटा भी पॉजिटिव होता है। इसमें सारी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है और टैन थीटा भी लेस देन 0 होता है और इनके रेसिप्रोकल भी इसी तरह होते हैं, लेस देन 0। जिस तरह उसका है साइन थीटा का रेसिप्रोकल को सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, कॉस का सीकेंट लेस देन 0 होगा, टैन का कॉट भी लेस देन 0 होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा और बाकी साइन भी लेस देन 0 और कॉस भी लेस देन 0। और फोर्थ में कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 और साइन थीटा भी लेस देन 0 और टैन थीटा भी
लेस देन 0। इसको याद रखने के लिए इस तरह हिंट्स दिया जा सकता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, इसके लिए क्या होगा 2 कॉफ़ी, यानी फर्स्ट में ऐड से ए ले लें, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें शुगर से एस ले लें, यानी साइन थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है। इसमें टी से टैन ले लें, यानी टैन थीटा पॉजिटिव होता है। और इसमें सी से कॉज ले लें, कॉज थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, इसको समझना है इस तरह। ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी हिंट्स यूज़ करते हुए वर्ड्स, इसको इस तरह चलाना है, ऐसे और ऐसे। तो इस तरह ये आपने इस तरह ये आपको याद रहेगा कि पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन कॉस टैन उनके रेसिप्रोकल पॉजिटिव हैं। दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। तीसरे में टैन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। और चौथे में कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी चारों क्या नेगेटिव है। अब यहाँ जो है इस क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि टर्मिनल रे जो है वो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता है सारे क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपके पॉजिटिव हैं। और यहाँ आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। अब कॉस थीटा इसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। इसका मतलब ये है कि आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू है 1/2। तो इससे ये नतीजा अखज़ होता है कि बेस इसका क्या है 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 2 है। अब इससे आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब राइट हैंड ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, ये 4 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये 4 - 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 3। अब आपने इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई, √3। अब आपने इसके बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। अब आपके पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। आपके पास बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर है √3 और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 2 है। और कॉस थीटा आपके पास गिवन है 1/2 और इसका जो रेसिप्रोकल है वो होता है सीकेंट थीटा। और ये अगर 1/2 है तो सीकेंट थीटा इसका 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा में पता है कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज गिवन, परपेंडिकुलर कितना है √3, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो ये √3/2 हो जाएगा। और इसका जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट थीटा, तो डैट विल बी इक्वल टू 2/√3। इसी तरह टाइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, टाइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसमें आपका परपेंडिकुलर है आपका √3 और बेस है 1, तो टाइन थीटा क्या हो गया √3 आ गया। और इसका अपोजिट जो है कॉट थीटा है वो हो जाएगा 1/√3। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें यह है कि इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। अब सेकंड क्वाड्रेंट में
और सेकंड क्वाड्रेंट जैसे मैं बताया आपको, सेकंड quadrant maternal ray of theta is in second quadrant and cosecant theta is equal to 2, then find the value of cos theta bracket sin square theta minus cos square theta by sin square theta plus cos square theta। इस क्वेश्चन में cos थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है एक साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यहाँ हमें जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया है। अब हमें पता है कोसिकेंट थीटा की हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 बाय 1 लिख सकते हैं। और इसको 1 बाय साइन थीटा, इसको जब अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उल्टाएंगे, साइन थीटा बाय 1 होगा, तो राइट साइड पे वैल्यू भी उलट जाएगी, 1 बाय 2 हो जाएगा। अब साइन थीटा इज इक्वल 1 बाय 2, तो थीटा, अब थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल 1 बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू, इसको अब जब वैल्यू थीटा फाइंड करो डायरेक्ट बस लिखें उसको, यानी आप साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाय 2। ये पहले पे भी हमने कर चुके हैं। अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर में यूज़ करते हुए शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, साइन फ्रैक्शन का ऑप्शन लगाना है, उसमें 1 लिखना है और फिर बाकी डिनोमिनेटर में 2 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास 30 आ गया। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। थीटा आपके पास क्या आ गया, 30 डिग्री। अब थीटा 30 डिग्री आ गया। अब आपने इस सारे की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी थीटा आपके पास 30 डिग्री आ गया है। अब इसमें आप 30 डिग्री पुट करते हुए साइन कॉस 30 यूज़ करते हुए आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी, इसमें अब क्या है, कॉस 30 है, तो कॉस यहाँ पहले लिख लें, कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट डालें और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 30 आ जाएगा माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 30 आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें जो जो वैल्यूज़ हैं, करॉस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, वो हम पुट कर देंगे। अब कॉस 30 आपके पास होता है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गया, √3/2 आ गई। उसके बाद ये इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें आप, और इसके बाद साइन स्क्वायर 30/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये आपके पास क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस, और cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है, तो वह √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 होल स्क्वायर, और इस तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। अब आपने ये √3/2 ही लिखा हुआ है, √3/2। अब ये जो वैल्यूज़ है, कैलकुलेटर आपको लॉ होता है, आप एक ही दफ़ा इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, या इस तरह लिखना चाहें तो चलें स्टेप वाइज थोड़ा सा लिखना चाहें तो ये आपके पास 1/4 बन जाएगा, 1/4 माइनस, और ये √3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और नीचे डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4, और प्लस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। अब फ्रैक्शन कैलकुलेटर यूज़ करें, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आप कैलकुलेटर यूज़ करें, इसमें फ्रैक्शन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या वाला फ्रैक्शन का ऑप्शन यूज़ करें। इसमें लेके 1/4 आगे माइनस का साइन, फिर फ्रैक्शन का ऑप्शन 3/4। अब इसको इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास -1/2 आ गया, यानी आप इसके ये बाय √3/2
2 इस तरह लिखा हुआ है, इसकी जगह 1/4 माइनस 3/4 की जगह क्या आ गया, -1/2 आ गया। इसी तरह 1/4 और 3/4 को ऐड करेंगे, आपके पास 4/4 आ जाता है। ये क्या आ जाता है, 4/4। यानी अगले स्टेप में ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई, और 4/4 से क्या आता है, ये 1 आ जाएगा 1, यानी -1/2 डिवाइड बाई 1 से क्या आ जाएगा आपके पास, -1/2 ही आएगा। और ये यानी -1/2 डिवाइड बाई 1 तो -1/2 ही आएगा। और ये आपके पास मल्टीप्लाई होके -√3/4, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4। तो यानी ये किसकी इक्वल है, -√3/4 के इक्वल है। यानी इसको आपने सॉल्व किया, हमने क्या किया, पहले इसको सीकेंट थीटा की वैल्यू 2 थी, हमने इसको 1/sin थीटा लेकर 2 हो गया, इसका रिस्प्रोकल ये sin थीटा 1, ये भी 1/2 हो जाएगा। अब थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स 1/2, कैलकुलेटर से हमने फाइंड किया 30 आ गया, जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ 30 पुट कर लिया, sin 30 की cos 30 की वैल्यू √3/2 पुट कर ली, sin 30 की वैल्यू 1/2 पुट कर ली, ये क्योंकि स्क्वायर है उसलिए वैल्यू इसका स्क्वायर ले लिया, और इसका 1/4 होता है, इसका स्क्वायर लिया 3/4 आ गया, और इसका भी 1/4, इसका भी 3/4, इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से -1/2 आया, इसको सॉल्व किया 4 आ गया, 4/4 ये यानी 1 आ जाता है, 4/4 डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे 1/4 प्लस 3/4 1 आ जाएगा, और फिर -1/2 डिवाइड बाई 1 से -1/2 ही आएगा, और इसको फिर प्लस माइनस माइनस और 2 √3 × 1 √3 और 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अब क्या देखें क्या दिया गया है, टाइन थीटा, इफ़ टाइन थीटा इज -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ द थीटा इज़ नॉट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कहता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, देन फाइंड द रिमेनिंग। अब ये थीटा नेगेटिव है, थीटा क्या है, नेगेटिव है, तो थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और सेकंड में और थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। लेकिन इसने क्योंकि मेंशन कर दिया कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यानी मैंने जैसे अभी बताया था पहले को, आपका आपने याद रखना है वो ये जो मेथड्स ये मैंने किया था आपके सामने, इसमें से हमें पता चल रहा है कि जो है इसमें थीटा जो है पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव है, और बाकी tan भी नेगेटिव है। नेगेटिव अब tan थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव है। उसने कहा है कि टर्मिनल आर्म जो सेकंड में नहीं है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इसका मतलब है कि थीटा जो है टर्मिनल रे थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमारे पास गिवन क्या है, टाइन थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में टाइन थीटा इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। टाइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, -1 है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, टाइन इनवर्स -1, और यहाँ क्या आ जाएगा -1 टाइन इनवर्स। और अब हम इसका लेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, शिफ्ट टाइन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -1 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -45। ये एंगल कितना हमारे पास आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब माइनस है, माइनस का साइन, तो यानी इसका मतलब ये शो कर रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में, नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास हमने सिर्फ इसमें क्योंकि मैग्नीट्यूड वैल्यू देखनी है इसका एंगल, तो ये हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, थीटा क्या हमारे पास है, थीटा 45 डिग्री लेंगे। नेगेटिव साइन से तो हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ माइनस ना भी लिखते तो सिर्फ प्लस लिखते तो हमारे पास, यानी ये क्वाड्रेंट तो हमें पता चल गया कि tan की वैल्यू नेगेटिव है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ प्लस डालते तो हमारे पास एंगल वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 45 ही आ जानी चाहिए। तो नेगेटिव से हमने सिर्फ यही मेंशन करना होता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। अब हमें
पता चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हमें इसकी जो है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है हमने इसकी जो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें तो एंगल बताना भी खैर नहीं था, हमने इसकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ही फाइंड करनी थी। अब टाइन थीटा इसमें क्या है, आपका टाइन थीटा इक्वल होता है -1 है, और टाइन थीटा आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय, इसको -1/1 लिख सकते हैं, और टाइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टाइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यह इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू होगा -1/1। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 1, और बेस भी क्या है, अब ये क्या है नेगेटिव होती है, नेगेटिव नहीं लेना क्योंकि आपकी ये परपेंडिकुलर बेस क्या है लेंथ होती है, और लेंथ क्या होती है हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो ये हमारे इसको क्या लेंगे 1 ही लेंगे, ठीक है ना। तो ये आप इसको यहीं से माइनस की जगह आप अगर प्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उसका क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर भी लेंथ है और बेस भी लेंथ है, तो इसलिए इस नेगेटिव साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसका हाइपोटेन्यूज चाहिए ताकि हम बाकी इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बता पाएँ, ठीक है। तो अब इसका बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका आपका बेस कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल 2 आ जाएगा, और स्क्वायर ख़त्म के लिए दोनों तरफ √2 ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, √2 आ गया। यानी यहाँ आपके पास टाइन थीटा -1 है, तो उससे हमारे पास पता चल जाता है। और इसने कहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बाकी इसमें आप बेशक यहाँ थीटा इक्वल टाइन इनवर्स +1 डालें तो थीटा 45 आ जाएगा, और टाइन थीटा इज इक्वल टू टाइन थीटा की वैल्यू प्लस बेशक लिख लें, टाइन थीटा इज परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस 1 हो गया, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने फाइंड आउट करने हैं। हमें पास गिवन आपके पास क्या आ गया, बेस आपके पास 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, और बेस जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या √2 है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो टाइन थीटा हमारे पास है -1/1, तो इसका जो रेसिप्रोकल है कॉट थीटा वो होगा 1/-1, तो वो क्या आ जाएगा -1 ही आएगा। और साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन थीटा इसका जो परपेंडिकुलर है वो है 1। लेकिन ये आपके क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे भी मैंने बताया कि कॉस थीटा पॉजिटिव है तो बाकी सब नेगेटिव के साथ माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस, और परपेंडिकुलर के 1, और हाइपोटेन्यूज के √2। तो ये आपके पास साइन थीटा -1/√2 हो जाएगा, और कोसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, और वो होगा -√2/1, यानी -√2 ही लिखेंगे। उसके बाद जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा आपका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसमें क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव लिया जाता है, तो बेस क्या आपके पास 1 है, 1 ही रहेगा, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 है, वो √2 आ जाएगा। और इसका जो अपोजिट है सीकेंट थीटा वो हमारे पास √2/1 यानी √2 आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास सारे इसमें आ गए, यानी इसमें कॉट थीटा -1 आ गया, और साइन थीटा हमारे पास -1/√2 आ गया, कोसिकेंट थीटा -√2 आ गया, कॉस थीटा 1/√2 आ गया, और सीकेंट थीटा जो है √2 आ गया। इस तरह जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने फाइंड आउट कर लिए बाय गिवन डेटा।